ज्योतिष विद्या द्वारा बता दूंगा कि आज 1 और 2 विकेट कीपर कल के जैसे आज भी अगर जो सिलेक्ट करेगा उसका भारी नुकसान होने वाला है। जैसे मैंने कल बताया था सेम आज है विकेट कीपर में। ठीक है, कल की भी मैं बात करूंगा। और बल्लेबाजों में 6 और 5 ये 2 आंकड़े जो भी बनाएगा भाई साहब उसके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बल्लेबाजों में। और एक बल्लेबाज डुबाने वाला है जो ओपन करता है वो 0 पे जाएगा आज, ये भी बताऊंगा मैं आपको। ऑलराउंडर्स जो होते हैं उसमें देखिए 3 और 4 का आंकड़ा शुभ है। इसके बाद में अगर कोई और आंकड़ा बनता है जैसे कि 5, 6, 7 तो वो अशुभ है। मतलब कहने का ये कि आप कितना भी उसको बना लो, 6 और 7 को देखकर प्लेयर स्टेट्स, प्लेयर बैटल, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट कुछ भी कर लो आप हार जाओगे। 3 और 4 का आंकड़ा बनेगा तो शुभ रहेगा ऑलराउंडर्स में। ठीक है, अगर ये आंकड़ा बनता है तो जीतोगे आप 3 और 4 का। ठीक है, और बॉलर्स में देखिए, बॉलर्स में आज जो मैक्सिमम बॉलर लेकर चलेगा तकरीबन 7 बॉलर लेकर चलेगा, उसका भी फ़ायदा है, ऐसा नहीं कि नुकसान है। कोई लोग बनाते हैं 7 बॉलर, आज फ़ायदा है उनका, 7 बॉलर बनाने वालों का भी फ़ायदा है। अनजाने में बना लेते हो ना आप लोग कभी कभी। जैसे आप लोग कहने का मतलब है, पहले सबसे पहले तो मैं समझा दूं कि बॉलर में र और म जो हैं ये 2 अक्षर काम करेंगे जो सबसे अच्छे चलेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं जैसे 7 बॉलर बनाने वालों का कैसे बोलबाला रहेगा। जैसे आप कभी पहले ज्योतिष गणित को तो देखते नहीं थे, कभी कभी इत्तेफाक से आप टीम बना लेते थे ना जल्दी जल्दी में। और आप लोग देखते होंगे कि आपने ना प्लेयर स्टेट देखा ना प्लेयर बैटल देखा और जल्दी जल्दी में टीम बनाई और आपने ज़्यादा माइंड भी नहीं करी और देखा आपने सुबह या शाम को आप जीत गए। आपने आश्चर्य करा, इतनी अच्छी रैंक लग गई मेरी। तो वो क्या होता है, कभी कभी आपसे धोखे में कोई आंकड़े ज्योतिष गणित के लग जाते हैं अनकॉन्शियसली, इत्तेफाक से, और आप जीत जाते हो। तो ये ऐसे ही जो लोग इत्तेफाक से, जो लोग मेरे चैनल को नहीं देखते ज्योतिष गणित के विद्या को, वो इत्तेफाक से अगर 7 बॉलर सिलेक्ट करके चलते हैं, इस टाइप से कोई टीम बनाते हैं तो उनके लिए शुभ रहेगी आज। ठीक है, आप वही करना जो मैं बता रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए जो अनजाने में टीम बनाएंगे अनकॉन्शियसली। ठीक है, इत्तेफाक से बनाने वालों के साथ 7 का आंकड़ा शुभ है। मतलब कोई अगर 7 का आंकड़ा लेके चलता है बॉलर्स में तो वो भी शुभ है। ठीक है, देखिए ये विकेट कीपरों की लाइन है, ये बल्लेबाजों की लाइन है, ऑलराउंडर्स की लाइन है, बॉलर्स की लाइन है। और आज के तारे क्या हैं, तारे मतलब वो खिलाड़ी, वो अक्षर जो ड्रीम टीम में आते हैं, बेस्ट प्लेयर में आते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जो अक्षर तारे को छू लेता है वो प्लेयर ऑफ द मैच बन जाता है। जैसे कि मैं 2 मैचों में आपको लगातार बता रहा हूँ, मैं सभी कुछ बताऊंगा कि आज ये कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, कल के वीडियो की भी बात करूँगा। ये कल है, देखिए कल भी मैंने ऐसे ही बताया था आपको और वही निकला। ये देखिए हमारे कल के अक्षर देख लीजिए सब आप, ये कल का वीडियो का चार्ट है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था दिखाऊँगा मैं, देखिए आप देख लीजिए आप। और ये देखिए आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारी देखिए 506 पॉइंट बना है, कितने शानदार पॉइंट बनाए, जबकि लोगों के 450 से ऊपर पॉइंट नहीं गए लगभग लोगों के। और देखिए कप्तान हमारा श्री हरि निशांत, और देखिए वाइस कप्तान वाशिंगटन सुंदर, और सभी खिलाड़ी देखिए कितना रैंक करें जितना को सिलेक्ट करा था। ठीक है, और जो अक्षर मैंने अभी दिखाएं आपको यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, ये देखिए ये जो अक्षर हैं आप गौर से देख लीजिए। अभी मैं आपको प्लेयर स्टेट्स बताता हूँ इसका, ठीक है, निकाल कर। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये प्लेयर का स्टेट्स है जो कल के मैच का है। इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम जो आज टीम बताएंगे उसका स्टेट्स कल कैसे बन करके आएगा। लेकिन याद रखिएगा प्लेयर स्टेट, प्लेयर बैटल को हम मानते नहीं हैं कि आप कल के देखे हुए स्टेट से आज टीम बनाओगे तो नहीं जीतोगे। ज्योतिष गणित, भाग्य, लक, किस्मत, कृपा जो रहती है इस पर ताज़ा ही होता है, बिल्कुल काम फ्रेश। ये स्टेट्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कल का पता चले जो हम खिलाड़ी देते हैं वो कैसे निकल करके आते हैं आपके प्लेयर स्टेट्स में। देखिए जो भी अक्षर मैंने बताए थे, देखिए आप र, अ, म, देखिए आप न, स, देखिए आप एक भी, देखिए उसके बाद में देखिए एक भी र, अ, ज, जे कौशिक, वाशिंगटन सुंदर, एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जो नहीं चलाओ। ठीक है, ये हमारी कल की टीम थी। और देखिए कल की टीम ये देख लिया आपने। अभी देखिए आप, अगर मैं आपको इसको टेलीग्राम पे दिखाऊं, देखिए ये दी थी हमने आपको कल की टीम। ये देखिए आप मैच करिए, देखिए 11 मिनट पहले देखिए कितने, आप देखिए अभी मैंने कितने ऑन करे इससे। ये कल की टीम थी मदुराई और नेलाई की, ठीक है, TNPL की। तो ये देखिए आप, ठीक है, ये मैंने टेलीग्राम पे दी थी कितना पहले, और यहाँ से देखोगे मदुराई और नेलाई की, देखिए आप। ठीक है, तो आपने सेम देखा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये तो मैंने कल का बताया आपको। ठीक है, अब आज का बताना चाहता हूँ। ये अब आज कैसे चलेगा, क्या काम करेगा। ठीक है, ये कल का था, ये आज का है। ठीक है, अब बताते हैं हम।
देखिए प्लेयर स्टेट्स, प्लेयर बैटल, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट देखकर टीम नहीं बनानी चाहिए। ये मैंने जो आपको दिखाया ये बताने के लिए कि जो हम अक्षर बताते हैं ज्योतिष गणित विद्या में वो कैसे काम करते हैं। और मैं आप बता दूं, अगर आपको प्लेयर स्टेट्स, प्लेयर देख देख के टीम बनाओगे तो आप लिख के रख लो एक डायरी में, आप कभी जीत नहीं सकते। इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दूं, जीवन में आप कंगाल बन जाओगे, कटोरा तक हाथ में आ जाएगा आपके, भिखारी बना देगा आपको प्लेयर स्टेट्स, प्लेयर बैटल। क्योंकि जिस चीज़ की शुरुआत सिक्के से होती ना, उसका अंत भी भाग्य और लक और किस्मत से ही होता है। सिक्का मतलब किस्मत, भाग्य, लक। इसकी क्रिकेट की शुरुआत सिक्के से होती है। सिक्के पे कोई स्टेट्स, प्लेयर बैटल, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट नहीं होती है। उसकी शुरुआत भी भाग्य से होती है, उसका अंत भी भाग्य से होता है, लक से, किस्मत से होता है। तो आप जब भी कभी जीते हो तो भाग्य, लक, किस्मत से ही जीते हो आप, किसी प्लेयर स्टेट, प्लेयर बैटल से नहीं जीते। चाहे आप देख लेना, और जिस दिन ज़्यादा आपने बहुत घुसने की कोशिश करी क्रिकेट में, प्लेयर स्टेट, प्लेयर बैटल देखने की कोशिश करी, उस दिन आप हार ही गए होंगे, बता रहा हूँ। ना के बराबर कभी इत्तेफाक से जीते होंगे, और जब भी जीते होंगे किस्मत से ही जीते होंगे, आप बता रहा हूँ मैं। और आपको पता भी नहीं होगा, वो खिलाड़ी चल जाता होगा, धोखे से आपसे सिलेक्ट हो जाता होगा। और आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चलने वाले। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप नहीं जानते तो देखिए अब तक मेरे चैनल से 6 लोग अरबपति बन चुके हैं, 6वां में हूँ जो 46 करोड़ रुपए वन हूँ ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल से। आज से देखिए काफ़ी टाइम हो चुका है, और इतनी रोज़ की अर्निंग है मेरी, जो अभी मैंने टीम बताई उससे मैंने इतना अर्न किया, ये रोज़ की अर्निंग है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि आपको 50 लाख रुपए दिखा के झूठ बोल दूँ, चाहूँ तो मैं भी करोड़ रुपए दिखा सकता हूँ एडिटिंग करके, पर वो काम नहीं है यहाँ पे। जो आपको यूट्यूबर दिखाते हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं, वो रेफरल का पैसा होता है, आप लोग जो रेफरल करते हो उसका पैसा होता है, कंपनी देती है उनको प्लेयर स्टेट्स, प्लेयर बैटल बताने के, जो दिखाते हैं वो आपको। कोई जीतते नहीं है, वो कंपनी जिता देती है उनको। 50 में से एक मैच जीतते हैं, 49 हार जाते हैं। एक मैच जीत कर भी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि पैसा जेब से नहीं लगाया उनने। और आप लोग 50 में से 25 जीतोगे तो भी नुकसान हो जाएगा क्योंकि पैसा जेब से लगाया आपने, ठीक है। और आप आकर्षित होते हो उनके बंगला, मोटर, कार देख करके ये लोग इतना जीतते नहीं जीतते। मैं भी एक फैंटेसी प्रेडिक्टर हूँ, बट मैं पंडित हूँ, बता रहा हूँ। मैं उन लोगों के हिसाब से नहीं चलता, मुझे बहुत खरीदने की कोशिश करते हैं वो। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, उन लोगों के चक्कर में मत आना, वो लोगों का ही भला होगा, आपका कभी नहीं होगा। क्योंकि जब भी किसी का भला होगा फैंटेसी से, ज्योतिष गणित के हिसाब से ही होगा। एक और एकमात्र मैं ही ऐसा ज्योतिष गणित का पंडित हूँ जो पूरे समझिए तो वर्ल्ड में, और एक आध कोई और होगा मेरे अलावा, होगा तो मतलब मुट्ठी भर लोग नहीं होंगे जो ज्योतिष गणित के अनुसार फैंटेसी की टीम निकालते हैं। इसके लिए बड़ी कड़ी विद्या लगती है, हर कोई नहीं जानता। चलिए शुरू करते हैं आपको बताना। देखिए आज ये जो है छिपौक त्रिपुरा का जो मैच है TNPL का, देखिए जो मैं आपको बताऊंगा मतलब कि टीम, उसको आप किसी भी उच्च कोटि की लीग, मध्यम गति की लीग, निम्न कोटि की लीग, हेड टू हेड स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, किसी में भी आप लगा सकते हो, किसी भी फैंटेसी ऐप में लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं माई 11 सर्कल में बता रहा हूँ तो आप भी माई 11 सर्कल में लगा दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब आज मैं बताता हूँ आपको कि कौन से खिलाड़ी चलेंगे, ध्यान से सुनना अगर आपको जीतना हो तो, ठीक है। देखिए 2 और 1 का आंकड़ा मत बनाइएगा, कल भी जैसा बताया था। देखिए आपको मैंने वो कितना सटीक निकला, जो बताऊंगा वही निकलेगा, आपको देखने को मिलेगा। दिन के एंड में आपको जो मैच खत्म होगा आप कहोगे कि यार जो बताया था वही निकला। ये लिख के रख लीजिए आप कागज़ में, ज्योतिष गणित है, मैं जो बताऊंगा वही निकलेगा। देखिए प न त, ये 3 खिलाड़ी हैं, 3 अक्षर हैं, और स्टार देख रहे हो आप, ये स्टार जो है इन तीनों के समीप आएगा लाइन पे, ठीक है। 3 अक्षर हैं, जिसके पास स्टार ज़्यादा रहेगा, मतलब अभी तो यहाँ पे जो अपडेट ज्योतिष गणित की है, मैच जो शाम ढलेगी संध्या काल में, और ज्योतिष गणित क्लियर हो जाता है स्टार कहाँ पे आ रहा है अक्षर के। तो इतना दूर है अभी, लेकिन जितना भी बता दूंगा वो भी काम करेगा आपका। और अगर शाम को एक बार टेलीग्राम पे अपडेट हो जाओगे मेरे, तो समझ लो कि आप तो भैया बिल्कुल सटीक पता चल जाएगा, और अच्छी टीम बन जाएगी। और अभी भी जो देख के जाएगा उसका भी भला ही होना है, जो बता दूंगा वही निकलेगा, याद रखिएगा आप, ठीक है। जो अभी बता दूंगा वही शाम को निकलेगा। पर टेलीग्राम पे क्या होता है, कोई कोई अक्षर शाम को संध्या काल में स्टार को छू लेता है। देखिए जैसे जैसे पृथ्वी गोल गोल घूमती है और इनके नाम के अक्षर के खिलाड़ी मूवमेंट करते हैं ग्राउंड में और बाहर, तो ये अक्षर मूव करते हैं, अपनी जगह से रेंगते हैं स्टार के इर्द गिर्द। और संध्या काल में मैच शुरू होने से पहले जो भी स्टार के नज़दीक खिलाड़ी रहता है, अक्षर रहता है, वो उसकी संभावना प्लेयर ऑफ द मैच की रहती है, और बाकी सबकी ड्रीम टीम की रहती है। जो जितना समीप रहता है उतने अच्छे पॉइंट बनाता है स्टार के, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं आपको समझाना, ठीक है। तो प न त, देखिए यही चलेंगे आज, याद रखिएगा। अगर मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट दूंगा तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं रहेगी इससे, यही है, समझ लीजिए आप, अपडेट जो है फाइनल बिल्कुल। लेकिन टेलीग्राम पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण और क्लियर हो जाता है, ठीक है, ये कहना चाहता हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि वीडियो जो दे रहा हूँ यही मेन चीज़ है। टेलीग्राम पे और बचे 30% का ज्ञान है, ये 70% का नॉलेज है। तो प न त, ठीक है। पा से प्रदोष राजन को सिलेक्ट करना आप, ठीक है, ठीक है। न से जो है N जगदीशन को सिलेक्ट। देखिए प्रदोष राजन जो है ना,
ये अपनी टीम से नॉन स्ट्राइक पे ओपन करेंगे, ठीक है। और एन जगदीशन जो हैं अपनी टीम से स्ट्राइक पे ओपन करेंगे। दोनों की दोनों विकेट कीपर में देखिए आप हैं, ओपनर हैं। और उसके बाद में तुषार रहेजा, ये जो है देखिए तुषार रहेजा अपनी टीम से, ये बंदा जो है ये अपनी टीम से नॉन स्ट्राइक पे ओपन करेगा त्रिपुरा से, ठीक है। तुषार रहेजा अपनी ही टीम से नॉन स्ट्राइक पे ओपन करेगा ये, ठीक है। तो पूरी प्लेइंग 11 डाउन के साथ में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और वो पूरी प्लेइंग 11 आधारित होगी ज्योतिष गणित के, आपके इंटरनेट से नहीं होगी, ज्योतिष गणित पे होगी, ध्यान रखिएगा। और जो ज्योतिष गणित की प्लेइंग 11 बताऊंगा आप शाम को देखोगे, टॉस होने के बाद में आपको वैसे ही मिलेगी, बिल्कुल टॉस होने के बाद जो निकल करके आएगी वो प्लेइंग 11 अभी बता रहा हूँ मैं ज्योतिष गणित अनुसार, बिल्कुल। तो ये तुषार जो है अपनी टीम से नॉन स्ट्राइक उतरते हैं त्रिपुरा से, और ये जो ऊपर के दोनों ओपनर हैं, ठीक है। तीनों प्लेइंग 11 में निसंदेह सिलेक्ट करिए, ठीक है। और उसके बाद में बल्लेबाज में 5 और 6 नहीं बनाने, 2 बनाने हैं, लेकिन आंकड़े देखिए 3 अक्षर 3 है, 2 और 3 के आंकड़े हैं, मतलब 2 और 3 जो भी बनाएगा उसका दिन शुभ रहेगा आज। ऑलराउंडर बल्लेबाज जो है 2 और 3 जो भी बनाएगा आज आंकड़े सिलेक्ट करेगा उसका दिन शुभ है, ठीक है। उसके बाद 5-6 का दिन अशुभ है, और उसके अलावा अगर 5-6 में सिलेक्ट करेगा तो डेफिनेटली इस वाले पे आ ही जाएगा जो 0 पे डुबाएगा। तो ये बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आप बोल देता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दो, अब तक नहीं किया है तो कर चुके हो तो बस एक ही बार चैनल सब्सक्राइब होता है, धन्यवाद आपका। जिनने, उनके लिए बोल रहा हूँ जो नए लोग हैं जिनने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको दुआ मिलेगी ज्योतिष पंडित की, और भगवान आपको आपके जीवन के सारे रास्तों में उन्नति देगा, सारे ही रास्तों में। फैंटेसी में भी जिस एप्लीकेशन में, जिस लीग में आप लगाओगे उसमें भला होगा, आपका दिन शुभ होगा, आपका इस मैच से भगवान करे 10 गुना 15 गुना पैसा हो जाए, ठीक है। और दिन के एंड में आपका बहुत दिन अच्छा निकले, आज भगवान करे बहुत दिन अच्छा निकले, 10 गुना 15 गुना पैसा हो जाए, आप अपने शत्रु को आराम से पछाड़ दो, ठीक है। अगर सब्सक्राइब करोगे तो देखो सब्सक्राइब करने में आपको इतनी दुआ मिल रही है, ठीक है। बिल्कुल कमा के जाना, बिल्कुल फ्री का काम है सब्सक्राइब करना, दुआ कमाना कभी मिस मत करना, छोड़ना मत। आप कर चुके हो तो मत करना सब्सक्राइब, ठीक है। जिनने नहीं किया और नए लोग हैं उनसे बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, जिनने कर चुका है पहले उनसे नहीं किया रहा, आप समझ गए होंगे। जो लोग नए हैं और जिनने नहीं किया उनसे बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाता है कि आपका नाम है, आपके चैनल का नाम मेरे यूट्यूब की लिस्ट में आ जाएगा, आपका नाम मेरे यूट्यूब की लिस्ट में जाएगा। जितने भी सब्सक्राइबर रहते हैं सबके आते हैं, और सब यूट्यूबर के पास आते हैं। तो मैं आपका नाम पढ़ करके बाकायदा आपको दुआ दूंगा जो सीधी आप तक पहुंचेगी, याद रखिएगा। एक अनकॉन्शियस सपोर्ट, एक अप्रत्यक्ष दुआ, एक दुआ कृपा अप्रत्यक्ष सपोर्ट, अनकॉन्शियस सपोर्ट आप पे बनी रहेगी। आपका नाम पढ़ के जो दुआ दूंगा वो सीधी आप तक पहुंचेगी, आप सब्सक्राइब करोगे तो, ठीक है। और नहीं करोगे यार तो सही बात है, नहीं पहुंचेगी, फिर दुआ कहाँ से पहुंचेगी जब आपका नाम ही नहीं आएगा। तो वो बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा कर्म है, ठीक है। सब्सक्राइब करो, मैं आपको दिल से आपका नाम पढ़ के दुआ दूंगा, आपका दिन आपके बदलेंगे, धीरे धीरे आप अपने दिनों में तरक्की करते हुए चले जाओगे हर क्षेत्र के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको बल्लेबाज बनाने। देखिए 3 बल्लेबाजों का आंकड़ा आपको बनाना है, ठीक है। 5 और 6 का नहीं बनाना, 3 का बनाना है और 2 का बनाना है, ठीक है। और देखिए अगर 5-6 का बनाते हो तो 0 वाले से कनेक्ट होते हो आप। जो एक ओपनर है आज वो बेवकूफ़ बनाएगा, लोगों को डुबाएगा। मतलब अगर आप 2 और 3 का आंकड़ा बनाओगे तो डेफिनेटली इससे दूर हो जाओगे, आप पॉजिटिविटी से कनेक्ट होगे। और मैं बताऊंगा ये खिलाड़ी कौन है, ठीक है। सबसे पहले तो 2 और 3 में से कोई भी एक आंकड़ा बनाना शुभ है। स न, देखिए स क न 3 ही अक्षर हैं जो पॉजिटिव हैं बल्लेबाज में। तो सबसे पहले स, देखिए स से संजय यादव, ये बहुत उम्दा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, ये चिपॉक से मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, बॉलर भी हैं, विकेट भी अच्छे लेते हैं, पावरफुल हैं, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और बॉलिंग भी करते हैं, विकेट भी लेते हैं, पावरफुल बल्लेबाज हैं, धुरंधर खिलाड़ी हैं, मतलब बिना पॉइंट के कभी खाली नहीं जाते, ठीक है। जोरदार खिलाड़ी हैं संजय यादव, उसको सिलेक्ट करना, चलेंगे ये। उसके बाद में क से देखिए के विशाल वैदई, ठीक है, वैदी, के विशाल वैदी जो लिखा है ये है क से, ये नॉन स्ट्राइक पे ओपन करेंगे त्रिपुरा से, ठीक है। आज के गेम में प्लेइंग 11 में निसंदेह सिलेक्ट करना, इनका अक्षर निकल करके आया ज्योतिष गणित में। उसके बाद में देखिए न से जो है एन संगराजन, इनको सिलेक्ट करना, एन संगराजन को, ये न से है, ठीक है। और एन संगराजन जो हैं ये देखिए ये अपनी टीम से उतरते हैं, मैं भाई सब बता दूं आपको, फर्स्ट डाउन, ठीक है। ये सॉरी हाँ फर्स्ट डाउन उतरते हैं, बिल्कुल सही है। एन संगराजन अपनी टीम से फर्स्ट डाउन उतरेंगे, निसंदेह आप सिलेक्ट करके रखिएगा इनको।
और आपको देखने को मिला फर्स्ट डाउन उतरेंगे। लोगों को पता नहीं है यहाँ पे, इसलिए सिलेक्ट ज़्यादातर लोगों ने करा नहीं है इन संगाराजन को, ठीक है। तो न से यही है, और इसके अलावा भी जो अक्षर है उससे अगर कोई प्लेइंग 11 में फाइनल टीम के बाद आता है तो वो भी चलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है। जैसे मान लो जी जो अक्षर मैं बता रहा हूँ, जैसे अक्षर हैं ये अक्षर हैं स न क। अब स न क से बल्लेबाजों में, समझना आप मेरी बात, बल्लेबाजों में जितने भी स न क से रहेंगे, स देखिए क न, जो भी खिलाड़ी मैंने बताया अक्षर से, वो जो भी और रहेंगे वो सब चलेंगे। क्योंकि जैसे कि एस मोहम्मद अली अगर ये फाइनल टीम में आता है, प्लेइंग 11 फाइनल प्लेइंग 11 में इत्तेफाक से इसको खिला लेते हैं तो ये भी चलेगा, क्योंकि इसका अक्षर है बिल्कुल बराबर है स से। देखिए आप स क न, इस नाम के अक्षर जितने भी फाइनल प्लेइंग 11 में रहेंगे सब काम करेंगे, आप समझ, क्योंकि अक्षर शुभ है। जैसे कि एस संतोष शिव, ये आएंगे नहीं प्लेइंग 11 में, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये नहीं आएंगे तो वैसे तो नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये प्लेइंग 11 में ही जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। मैंने आपको डाउन भी बता दी, एन संगाराजन जो है फर्स्ट डाउन उतरेंगे अपनी टीम से, ठीक है। और मैं अच्छे से बताता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर करके डाउन, ठीक है। अभी मैंने आपको क्लियर डाउन बता दी बिल्कुल। और उसके बाद ऑलराउंडर्स में से मैं बताने वाला हूँ आपको क्या करना। 3 और 4 का आंकड़ा शुभ है, और इसके अलावा 5 6 5 6 का मत बना लेना आप, नहीं तो नकारात्मकता से कनेक्ट हो जाओगे और दिन अशुभ चले जाएगा आपका। 3 और 4 शुभ का दिन है। 3 अक्षर भी निकल करके आए, वो बताऊँगा कौन से हैं। देखिए सबसे पहले तो आप याद रखिए, देखिए इसमें जो अक्षर हैं, देखिए ब व स, ठीक है। ऑलराउंडर में ब व स, ठीक है। बा से बाबा अपरिचित फर्स्ट डाउन उतरेंगे चिपॉक से, बिल्कुल सिलेक्ट करके रखिएगा। ये ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग भी बहुत गजब करते हैं, लेकिन फर्स्ट डाउन उतरेंगे अपनी टीम से, आप याद रखिएगा चिपॉक से, ठीक है। विजय शंकर जो हैं ये अपनी टीम से सेकेंड डाउन उतरेंगे, देखिए त्रिपुरा से सेकेंड डाउन उतरेंगे, याद रखिएगा प्लेइंग 11 में, ठीक है। और स से हरीश कुमार, ठीक है। हरीश कुमार जो हैं इनकी जो डाउन है ये भी सेकेंड डाउन उतरेंगे चिपॉक से, विजय शंकर की तरह ये भी सेकेंड डाउन चिपॉक से उतरेंगे। विजय शंकर त्रिपुरा से सेकेंड डाउन उतरेंगे, और बाबा अपरजीत चिपॉक से फर्स्ट डाउन उतरेंगे, ठीक है। ये तीनों प्लेइंग 11 में मैंने आपको बता दिए, उनकी डाउन भी बता दी मैंने आपको, ठीक है, बिल्कुल प्लेइंग 11 में। और ये 3 अक्षर पूरे ऑलराउंडर में जो मैंने बताए जिसके नाम से रहेंगे वो सब चलेंगे। ये देखिए जिसके नाम से जो भी प्लेइंग 11 में होगा, अभी से सिलेक्ट नहीं करना है, जैसे कि ये खेलेंगे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाक से बाबा परिचित ब से, और अगर कोई और खिलाड़ी ब से आता है तो उसको भी फिर मैं सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि वो भी चलेगा। बट कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि ये आए, जो रहेंगे फिर उन्हीं अक्षर को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर उनके साथ वही अक्षर से कोई और खिलाड़ी आ जाता है इत्तेफाक से शाम को, तो उसको फिर हम वैसे हिसाब से टीम बनाएंगे और आपको टेलीग्राम पे बताएंगे। और अगर कोई और खिलाड़ी ब से नहीं आता ऑलराउंडर की लिस्ट में, तो कंफर्म बाबा अपरिचित चलेगा, आप समझ गए होंगे। व से कोई और ऑलराउंडर में व से कोई और नहीं आता तो पक्का विजय शंकर ही है, निसंदेह सिलेक्ट करना। और हरीश कुमार, एस से कोई और खिलाड़ी नहीं है प्लेइंग 11 में, तो निसंदेह हरीश कुमार ही चलेगा। और अगर बाकी खिलाड़ी भी हैं तो फिर वो भी चलेंगे, आप समझ गए। जो भी उस अक्षर के खिलाड़ी रहेंगे वो सब चलेंगे। अगर कोई उसी अक्षर का खिलाड़ी एक और इंटर होता है तो थोड़ी सी टीम बदल करके मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा आपको, लेकिन अक्षर के खिलाड़ी जरूर चलेंगे। जो अक्षर निकल के आ चुके हैं ये बिल्कुल निकल के आ चुके हैं, इन पर से ही चलना है, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये 3 खिलाड़ी मैंने इसलिए सिलेक्ट करे हैं, ये तीनों प्लेइंग 11 में और ऊपर की डाउन के हैं, निसंदेह सिलेक्ट करना, इनके नाम के अक्षर हैं, यही चलेंगे आज फैंटेसी में। अब आप समझ गए होंगे। और अगर कोई और खिलाड़ी इनके अक्षरों से इंटर होता है तो मैं टेलीग्राम पे जरूर बताऊंगा आपको। अभी ये प्लेइंग 11 में और अच्छे खिलाड़ी हैं, इन्हीं अक्षर के खिलाड़ी चलने वाले हैं, इसलिए सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए बॉलर्स में से र और मा नाम के 2 बॉलर सिलेक्ट करने हैं आपको, जो सबसे अच्छा चलेंगे बॉलर्स में। देखिए इन दोनों के बीच में स्टार है, दोनों ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, और दिन के एंड में जिसके पास में स्टार आ जाएगा वो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, प्लेयर ऑफ द मैच तक में आ सकता है अगर ज़्यादा टच कर लिया। जिस स्टार ने जिस अक्षर को टच कर लिया वो उस कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मैच में जाएगा। जैसे कि विकेट कीपरों में किसी को टच कर लिया, उससे ज़्यादा किसी ने यहाँ बल्लेबाजों में टच कर लिया, उससे ज़्यादा किसी ने बॉलर्स में टच कर लिया, उससे ज़्यादा किसी ने ऑलराउंडर्स में टच कर लिया, हाँ बॉलिंग में भी ऑलराउंडर्स में से टच कर लिया, मान लो किसी स्टार ने किसी अक्षर को, क्योंकि ऑलराउंडर में बॉलर भी होते हैं और बल्लेबाज भी होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। मतलब कि ऑलराउंडर में अगर किसी ने स्टार ने उस अक्षर को टच कर लिया तो वो आएगा प्लेयर ऑफ द मैच, बॉलर्स में से किसी अक्षर को स्टार ने टच कर लिया तो वो प्लेयर ऑफ द मैच में आएगा। तो मतलब जिस अक्षर से सबसे ज़्यादा टच रहेगा स्टार वो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। और जितना दूर रहेगा दूसरा वाला अक्षर वो उससे थोड़ा कम परफॉर्म करेगा, आप समझ गए होंगे। अब र और मैं बताता हूँ मैं है आपको। सबसे पहले एक लाइक कर दो वीडियो को बिल्कुल, ताकि बिल्कुल फ्री का काम है, भगवान आपके सारी इच्छाएं पूरी करे, आपके दिन बदलता चले जाए। बिल्कुल लाइक करो, बिल्कुल फ्री है, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए 2 खिलाड़ी सबसे अच्छा काम करेंगे, र और म। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से है र मतलब कि आर साईं किशोर। ठीक है, और यहाँ से देखिए र का मतलब आर साईं किशोर को सिलेक्ट करना, और इस हिसाब के आर जितने भी हैं सब पे आज सबका दिन शुभ है, लेकिन आर साईं किशोर जो है वो प्लेइंग 11 में और अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, और रा नाम शुभ है, तो ये डेफिनेटली सीधा सा इशारा ज्योतिष गणित का जो है वो रा से मतलब कि आप समझ रहे हो आर साईं किशोर पे ही है। ठीक है, माँ से मैं बता रहा हूँ एम विजू अरुल, माँ से ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है जो अब तक बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है, और माँ अक्षर आज निकल करके आया ज्योतिष गणित में, इसलिए सीधा सा इसका इंडिकेशन, इसका मैसेज यही है कि माँ नाम का खिलाड़ी एम विजुअल अरुल बहुत उम्दा परफॉर्म करेगा। और र और माँ के अलावा अगर देखिए और भी कोई माँ से आता है, जैसे कि यहाँ से देखिए माँ से ये भी है सिलम्बरसन। ठीक है, एम सिलम्बरसन, तो ये भी चलेगा, ये भी प्लेइंग 11 में आएगा, तो फिर हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट करके। ठीक है, तो जितने भी र और माँ से आएंगे वो सब परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनका दिन है आज। इसी हिसाब से बता रहा हूँ कि लोग जो 7 भी बनाएंगे ना उनका दिन भी शुभ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बॉलर्स में र और माँ का दिन शुभ जाने वाला आज। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, है ना, आराम से। तो अभी ये दोनों प्लेइंग 11 में और अच्छे खिलाड़ी इनको सिलेक्ट कर रखा है मैंने। अब मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा कि कैसे सिलेक्ट करने हैं आपको। सबसे पहले आप देखिए यहाँ से आपको प्रदोष राजन को वाइस कप्तान बनाना है। ये अपनी टीम से नॉन स्ट्राइक पे ओपन करते हैं, आपको बता दूं मैं। ठीक है, चिपॉक से, और इनका अक्षर भी है जो स्टार के काफ़ी नज़दीक है, देखिए आप। ठीक है, इसलिए मैंने इनको वाइस कप्तान बनाया है, बता रहा हूँ मैं आपको। प्रदोष राजन को इनका अक्षर निकल करके आया और स्टार के नज़दीक है, सबसे मेन बात ये है। ठीक है, इनकी डाउन से मुझे कोई मतलब नहीं है कि किसी भी डाउन में उतरे ये। ठीक है, लेकिन इनका अक्षर निकल करके आया इसलिए सिलेक्ट किया है मैंने एज अ वाइस कैप्टन। भले ये किसी भी डाउन उतरे मुझे मतलब नहीं है, वो तो डाउन मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इनका अक्षर निकल करके आया और स्टार के समीप है, आ रहा है पास में, देखिए आप, तो बिल्कुल ये कमाल करेंगे ही, ये देखने को मिलेगा आपको। प्रदोष राजन को वाइस कप्तान बनाइएगा और कप्तान विजय शंकर को बनाइएगा। बिल्कुल सही कर रही पब्लिक, आज बिल्कुल सही जा रही है। देखिए लोगों ने बाबा अपरिचित को ही बनाया है, ये भी बिल्कुल सही करा है उन लोगों ने, बट आप विजय शंकर भी बना सकते हैं। देखिए मैं हिसाब से बता रहा हूँ आपको, वह से विजय शंकर, देखिए बाबा अपरिचित हालांकि पास में है स्टार के, और विजय शंकर थोड़ा दूर है स्टार। बिल्कुल सही कर रही पब्लिक, यहाँ पे आप कर सकते हो ऐसा। देखिए व को भी बना सकते हो, बा को भी बना सकते हो, लेकिन सही बात है बा को बनाना ज़्यादा शुभ है वह से, क्योंकि ब पास में आ रहा है स्टार के। और ये अपडेट मैं शाम को भी दूंगा, हो सकता है बा से पास में आ जाए, वह सा ज़्यादा पास में आ जाए शाम के संध्या काल के बाद, लेकिन अभी के आसार देखकर बिल्कुल बा सही कर रही है पब्लिक। यहाँ पे बाबा अपरिचित को आप कप्तान बना सकते हो, बिल्कुल सही है। अब आप समझ गए होंगे इस हिसाब से टीम बनती ज्योतिष गणित से, जो आपके लिए अति शुभ होगी। तो आपने वाइस कप्तान देख लिया, ये तो बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, प्रदोष राजन को वाइस कप्तान बनाइएगा आप, और कप्तान बाबा अपरिचित को बनाइएगा आप। ठीक है, क्योंकि दोस्त यहाँ पे प भी देखिए चलता हुआ आ रहा है स्टार के पास, इसलिए मैंने वाइस कप्तान बनाया प्रदोष को। ठीक है, ये देखिए प्रदोष राजन को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये भी चलता हुआ आ रहा है प, ये देखिए आप देखिए विस्तार से देखिए आप, इसलिए वाइस कप्तान बनाया। और बाबा अपरिचित का ब पास में स्टार के, यार सही है, बिल्कुल सही है, इसी को बनाइएगा आप, देखिए। ठीक है, और शाम को और बता दूंगा क्लियर, यही कमाल करेंगे आज के मैच में, बिल्कुल सही है। बाबा अपरिचित और प्रदोष राजन कप्तान वाइस कप्तान। ठीक है, और आप इसको टीम को सेव करिएगा, और यहाँ पे देखिए आप पूरे खिलाड़ी देख लीजिए ताकि आपसे कोई मिस ना हो। ठीक है, और अभी पूरी बात मेरी सुन के जाइएगा। देखिए ये जो मैंने आपको टीम बताई देखिए ना, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा 70% का नॉलेज दे दिया है। यहाँ पे विज़िट करोगे तो आपको ऐसी टीम मिलेगी, देखिए आप, बिल्कुल ऐसी टीम मिलेगी आपको, देखिए। ठीक है, विज़िट करोगे तो देख रहे हो आप कितनी शानदार टीम बनाई थी मैंने। ठीक है, बिल्कुल ऐसी टीम मिलेगी आपको। यहाँ पे विज़िट कर लोगे तो देखिए 70% का नॉलेज तो आपको मिल ही गया है, यही ऐसा ही होगा जो मैंने बताया है। बट अगर आप टेलीग्राम पे भी मेरे आकर विजिट कर लेते हो शाम को एक बार, तो बचे 30% और जोड़ लो तो 70 और 30 100, पूरे 100% आपको पता चल जाएगा कौन सी टीम बनानी चाहिए और कैसे प्लेयर्स आज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे मैं फाइनल टीम बनाकर डालता हूँ, देखिए ऐसी बिल्कुल फ्री में ज्योतिष विद्या द्वारा। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ज्योतिष का टेलीग्राम चैनल है ये, देखिए आप यहाँ पे। तो आपको टेलीग्राम से तो ज्वाइन होना ही होगा। ठीक है, फाइनल टीम के लिए ये देखिए सभी फाइनल टीम्स आती हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री। ये देखिए आप, बहुत बड़ा चैनल है, छोटा मोटा नहीं है। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए अभी तक तो आप बहुत पीछे हो, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत पीछे हो, तो आपको ज्वाइन तो होना ही होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
टेलीग्राम का, ये देखिए आप इस पर से क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। और इसके नीचे टेलीग्राम सर्च, मतलब आप टेलीग्राम पे सर्च भी करके ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे आना और सर्च करना @दिल से गबरू, तो भी आप मेरे चैनल से ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। दोनों ही माध्यम से कर सकते हो जो आपको उचित लगे, पर डिस्क्रिप्शन में जो है उसी से ज्वाइन हो जाना। वो मेरा ओरिजिनल लिंक और ओरिजिनल हैंडल है, ठीक है, सर्च का। आप समझ गए होंगे। ऐसे वैसे ज्वाइन मत होना, डिस्क्रिप्शन में जो बताया है उसी माध्यम से ज्वाइन होना, तब ओरिजिनल ज्योतिष के पास पहुंचोगे आप, असली ज्योतिष के पास। वरना तो हो सकता है कोई आपको गुमराह कर दे। तो आप समझ गए होंगे। और देखिए मैं बता दूं आपको, हर फाइनल टीम के नीचे देखिए मैं My11 सर्कल की एप्लीकेशन रखता हूं। हर फाइनल टीम के नीचे देखिए आप, ये देखिए हर फाइनल टीम के नीचे एक समान रूप से आपको My11 सर्कल की ऐप मिलेगी। देखिए आप, ये देखिए इसको अगर आप डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे, हर फाइनल टीम के नीचे मिलती है, देखिए आप, ठीक है। इसको अगर आप डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे, देखिए आप, तो आपको यहाँ पे 2000 रुपये मिलेंगे यहाँ पे, देखिए आप, जो कि सीधे आपके ही होंगे, आपका ही कैश होगा। इसको आप ज़िंदगी भर अपने पास रख सकते हैं, तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। इस पूरे 2000 से आप टीम लगा सकते हैं यहाँ पे जो आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बोनस कैश, विनिंग कैश, डिपॉजिट कैश ऐड करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। जो 2000 मिलेंगे वो सीधे आपके ही होंगे, क्योंकि इसमें एक ही कैश होता है। My11 सर्कल में 3 कैश होते ही नहीं है, सिर्फ ओनली द वन कैश, एक ही कैश होता है। तो आपको जो 2000 रुपये मिलेंगे वो आप ही के होंगे, कभी भी खर्च करो चाहे विड्रॉ कर लो। आप समझ गए होंगे। और आपके पास में एप्लीकेशन पहले से, तो इसी लिंक पर क्लिक करके किसी भी फाइनल टीम के नीचे जो लिंक दे रखी है इस पर क्लिक करके आप अपडेट भी कर सकते हो। उससे ये फ़ायदा होगा कि TNPL में आने वाले सभी ऑफर्स आपको मिलने लगेंगे। अब तक जो ऑफर चल रहे हैं और आने वाले सभी ऑफर्स मिलने लगेंगे आपको TNPL के। और आपके पास में अपडेट भी है, इंस्टॉल भी है, और आप फिर भी 2000 रुपये का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हो। क्लोन कैसे बनता है किसी फ्रेंड से पूछ सकते हो, नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हाउ टू क्रिएट क्लोन इन मोबाइल फ़ोन। क्लोन से क्या होगा कि एक My11 सर्कल की एक और कॉपी हो जाएगी, एक और क्लोन बन जाएगा, तो 2 My11 सर्कल ऐप हो जाएंगी। तो आप नई वाली एप्लीकेशन में इस लिंक से रजिस्टर कर लेना, तो नई वाली एप्लीकेशन में नया अकाउंट बनेगा जिसमें आपके पास में सीधे 2000 रुपये आ जाएंगे। आपका पुराना My11 सर्कल भी रहेगा बरकरार, जैसे का तैसा, जस का तस, और नया भी बन जाएगा, उसमें आपके पास 2000 रुपये रहेंगे, ठीक है। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। पुराना भी वैसे ही का वैसे ही रहेगा और नया भी बन जाएगा। 2 एप्लीकेशन में 2 अकाउंट रहेंगे। तो नए वाले जिससे आप इस लिंक से रजिस्टर करोगे उसमें आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री। अब आप समझ गए होंगे, ऐसा समझिए बिल्कुल फ्री है आपके लिए, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अब आप समझ गए होंगे। और मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए आपसे, अच्छे से देखिए चैनल सब्सक्राइब है या नहीं है। सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना, और है तो फिर मत करना। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना कि चैनल सब्सक्राइब आपसे होना ज़रूरी है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना सब्सक्राइब है कि नहीं है। थैंक यू।